कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देते हुए आज हम फिर आगे पढ़ेंगे। हमारा लास्ट चैप्टर हमारा शरीर चल रहा है। 144 पेज पे हम हाँ हाँ उठी 144। कल हमने देखा कि हमारे पाँव, उसके पहले घुटने, पैरों से संबंधित सारी बीमारियों को हमने समझा। हम जिंदगी में क्यों रुक जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं, आगे बढ़ने से कैसे डरते हैं और फिर कैसे हमें पैरों में समस्याएं निर्मित होती है, ये हमने देखा है, समझा है। अब आजमाना है। जब भी पैरों संबंधित कोई समस्या आती है, अपने आप से तुरंत पूछना है, मैं कहाँ आगे बढ़ने से खुद को रोक रही हूँ या आगे बढ़ने में डर लग रहा है। आपको समस्या का उत्तर मिलेगा और आपको उस काम आगे बढ़ते हुए स्किन की ओर जा रहे हैं। हमारी त्वचा हमारी वैयक्तिकता दिखाती है। जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम, स्किन संबंधी जितने भी डिजीज है, उसके ऊपर हम देखते हैं तो जब भी त्वचा की कोई बीमारी आती है तो हमें क्या महसूस होता है, ये देखने के लिए आज हम थोड़ा और आगे बढ़ के स्टडी करेंगे। देखिए, हमारी आमतौर पर त्वचा रोगों का मतलब हमें यह महसूस होना होता है कि हमारी वैयक्तिकता को किसी प्रकार का खतरा है। हम महसूस करते हैं दूसरे हम पर हावी हो रहे हैं। हम कोमल होते हैं, चीजें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती है। हमारी तंत्रिकाएं हमारे चमड़ी के ठीक नीचे होती है। देखिए, जिनको भी स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, इसका मतलब कहाँ भी खुजली होना, फोड़े होना, फुंसी होना, पिंपल्स होना, जितनी भी ये त्वचा संबंधी बीमारियां है, ये सारी हमारे इरिटेशन से संबंधित है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारी वैयक्तिकता को, यानी जो हम खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं या एक जो हमारा व्यक्तिमत्व है, उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है। यानी हम अपने आप को अपमानित महसूस कर सकते हैं या एक तरीके से खुद को प्रेशराइज महसूस कर सकते हैं। अगर जब आपको कोई स्किन की बीमारी है तो हम बहुत कोमल होते हैं, त्वचा हमारी एकदम सॉफ्ट होती है और उसके नीचे सारी तंत्रिकाएं होती है। और जब ऐसे आघात हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उसके कारण हम इरिटेट होते हैं और इरिटेशन के कारण इचिंग होती है स्किन में। इरिटेशन का और इचिंग का बहुत बड़ा संबंध है। तो आपको देखना है क्या है वो तो मुझे इरिटेट करता है। हम इरिटेट होते हैं, लोग करते हैं, हम होते हैं। तो आज हम क्यों उनके ऊपर डिपेंड है या क्यों उनकी बातों को इतना महत्व दे रहे हैं, ये देखना होगा। क्योंकि समस्या वहां नहीं है, समस्या मेरे भीतर है और जब मेरे भीतर समस्या है तो ठीक भी मुझे ही करना है। हाथों में कितने लोगों को खुजली चलती है, पैरों में चलती है, जहां तहां स्किन पे चट्टे हो जाते हैं। तो कोई कठोर व्यक्ति हमारी जिंदगी में होता है और ऐसे लगता है कि वो एक दो तीन हो सकते हैं और वे व्यक्ति हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की कठोरता को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्वतंत्र होने की इच्छा होती है लेकिन हो नहीं सकते। स्किन की बीमारियां आती
ध्यान में आ रहा है? क्योंकि हमारी त्वचा हमारी संवेदनशीलता को दर्शाती है। और जब हमारी संवेदना पे ही आघात होता है, सामने वाले की कट्टरता, कठोरता हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और फिर भी हम फ्री नहीं हो सकते। उस वक़्त ये इरिटेशन होता है। तो अपनी त्वचा को पहले जैसे है वैसे स्वीकार करो। जो होना है वो उस पे हो गया है। सबसे पहले कोई भी बीमारी अगर आती है तो पहले एक्सेप्ट करना सीखना है कि ठीक है, आई है ना मेरी जिंदगी में, कारण ढूंढो, क्या कारण है, कौन सा मेरा नेचर है, दब्बू हूं मैं, डरपोक हूं मैं, क्योंकि ये स्किन की बीमारी है डरपोक लोगों की। वो लोग अपने हिम्मत करते नहीं, बोल नहीं सकते और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। तो वो डर निकालना होगा। और जो लोग आप पर रोब जमाते हैं उनको आपको माफ करना होगा। अपने हक में जो बोलना जरूरी है वो बोलना होगा। बोलना मतलब हिम्मत से है लेकिन प्यार से है। तो ये सारी जितनी भी स्किन की डिजीज है वो देखो, क्या है आपकी जिंदगी में, कौन है वो व्यक्ति, उसे ढूंढ कर उसे माफ कर दो, आज ही माफ कर दो। वापस वही कहती, तकलीफ हमें हो रही है उनको नहीं, क्योंकि हमारे भावनाएं, हमारे इमोशंस उथल पुथल हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, हम खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो खुद को संभालो तो आपको जो भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है वो ठीक और हील होने में मदद मिलेगी। कॉज तक पहुंचो, रूट पे पहुंचो, रूट से काम करो, आगे नहीं आएगी भविष्य में रिपीटेडली वो बीमारियां। त्वचा संबंधी समस्याओं का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन में दिन में 100 बार यह कहते हुए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपनी शक्ति को वापस ले जो आपने दूसरों को दे दी है, क्योंकि आपके विचारों को दूसरे चला रहे हैं। तो अपनी शक्ति वापस लेकर आपके मस्तिष्क में आपको अच्छा अच्छा सोचना है। पावर जिसको दे दी है उनसे वापस ले लीजिए, मतलब उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। वहां आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपका ट्रीटमेंट आपके मस्तिष्क में चलने वाले पॉजिटिव थॉट से, माफ करने से ही होगा। लेट गो, जाने दो। कई बार हम बोल रहे हैं छोड़ दो, ही में छोड़ दो। तू बांध के रखा है उनको अपने पल्ले, की जरूरत नहीं है। दिमाग से बांध बांध के रखते हैं लोगों को। छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। छोड़ सकते हैं अब तो, मुझे लगता है। इतने दिन क्या था कि हमको पता नहीं था क्या है वो चीज, लेकिन अब जब हम गहराई में स्टडी कर रहे, डीप में जा रहे, तो ध्यान में आ रहा है कि कौन सी वे बातें हैं इसके ऊपर काम करना है। किसी को कुछ पूछना है स्किन का? जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है उनको मिरर में देख के बार बार बोलना है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। दिन में 1000 बार बोलो, वो कहती है खुद का समर्थन करो। 1000 बार कम नहीं है, क्योंकि हम दिन भर में 60 से 70 हजार विचार सोचते हैं, तो 1000 बार बहुत कम है खुद को एक्सेप्ट करना। हेलो हाँ, दीदी। एक मिनट, एक, हाँ सीमा बोल। हाँ, अंडर आई सर्कल, ब्लैक डार्क सर्कल्स। हाँ, वो भी एक तरीके का स्ट्रेस है, तनाव है। और अच्छा, हाँ, वहाँ की भी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। जैसे जैसे हम लोग माफी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, ये सारी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती है। हमने देखा है स्किन के सारे डिजीज अपने आप ठीक होते हैं। पैरों में जिनके बहुत सारे रैशेज होते हैं या पैर फटे हुए रहते हैं, हमारे अपने आप ठीक हो गए। जैसे जैसे हम इस पढ़ाई में आए, साल भर के अंदर ऐसा लगा रही, उधर ध्यान भी नहीं था उस चीज की तरफ, दिखा रहे तो कितने सॉफ्ट हो गए पैर, एकदम कोमल और नाजुक और एकदम मतलब एक भी दरार नहीं। जब हम बहुत ज्यादा
अपने ऊपर काम करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सामने वाले को माफ करते हैं, तो स्किन के सारे प्रॉब्लम अपने आप ठीक होते हैं। हम कहते हैं नींद नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोग तो 5 घंटे ही सोते हैं। सुबह 5 बजे आप लोग भी उठ रहे, हम लोग भी उठ रहे, रात को 11 बजे 12 बजे तो हर कोई होता ही, हर किसी को सोने में। फिर भी फ्रेश है, फिर भी तो मन अगर फ्रेश है तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और उसके बाद भी आंखों के लिए जो एफर्मेशन है, वो जैसे आगे बढ़ेंगे लास्ट में मैं सब एफर्मेशन आपको दूंगी। वो एफर्मेशन बोलो, अपनी आंखों को रोज धन्यवाद दो, लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू बोलो आंखों पे हाथ रख के। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो पार्ट भी प्यार चाहते हैं, हम उनको हेट करते हैं। हम कहते हैं अरे यार मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसे डार्क हो गए, ठीक है आ गए हैं, चले जाएंगे। तो डार्क सर्कल स्ट्रेस भी होता है, वहाँ तनाव भी होता है, अति चिंता करना, अति चिंता के कारण फिर नींद नहीं आती है, नींद नहीं पूरी हुई कि वो डार्क सर्कल आ सकते हैं। 2-4 रीजन है उसके। अच्छा। दीदी मुझे ना, मैं साधना बोल रही हूँ, मुझे फंगस की बीमारी है। जैसे पहले नहीं थी, अभी 2-2.5 साल से हो रही। पर मैं जब तक ट्रीटमेंट कराती हूँ जब तक मुझे आराम होता है, फिर उसके बाद वापस चालू हो जाती है। कहाँ तो ये कैसे? कहाँ अपने आप को बहुत बहुत प्रेशराइज आप महसूस कर रहे हो, दबा हुआ, वो देखो ढूंढो। देखो कोई भी चीज में फंगस कब आती है, जब उसको हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। सिंपल टेक्निक है, अगर आप ये रिलेट करोगे ना, हर बीमारी आपको ध्यान में आएगी। तो कहाँ हम अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे, खुलकर श्वास नहीं ले पा रहे, या खुलकर खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो वही आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कठोरता या कट्टरता हमारे ऊपर छाई हुई है, और आप हाँ, खुलकर जी नहीं पा रहे हो, खुलकर श्वास नहीं ले पा रहे हो। तो वो अगर हो जाएगा, उस व्यक्ति को माफ कर दो, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लो वापस। सबका वही रीजन है, सबका वही कॉज है। तो देख लो अपने अपनी जिंदगी में कहाँ वो समस्या है, कौन वो व्यक्ति मिलेगा आपको, उसको छोड़ दो, माफ कर दो। जैसे फैमिली में भी 4-5 लोगों को ऐसी वो भी तकलीफ वैसे है, तो सेम फिर सेम। सभी के हम क्या कहते हैं जनरली, हेरिडिटी राइट है, हेरिडिटी राइट है, साइंस गलत नहीं है, डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन हेरिडिटी मतलब क्या? वही जैसे दादा, मैंने पहले भी आपको मिरर में बताया है, परिवर्तन में बताया, हेरिडिटी यानी जैसे दादा परदादा सोचते थे वैसे दादा सोचते थे, वैसे पापा सोचते थे वैसे हम सोचते हैं। वैसे हम सोच रहे हैं। जैसे हाँ, नानी सही बात, सोच रही थी, जैसे मम्मी सोच रही थी, वैसे हम सोच रहे थे, क्योंकि वहीं से आए ना सब थॉट्स। सही बात। उनकी जो लाइफस्टाइल थी जीने की, उनके जो जिंदगी जीने के तरीके थे, वो जब अब स्टडी करते हैं, मैंने ये किया है, मैंने पहले भी आपको बताया, मेरी नाना साइड की हिस्ट्री है, मेरे सारे मामा मासियों को डायबिटीज है, सब लोग डायबिटीज है। और जब मैंने वो देखा, सब सब कहते थे भी थे हमारे भाई बहन, मैंने पहले भी आपको बताया कि 40 भाई बहन है हम मामा मासी के, वो सब ने स्वीकार कर लिया कि हमको तो होना ही है। सब म्यूट करो अपने आप को सीमा। तो मैंने देखा कि जैसे नानी माँ सोचते थे वैसे मेरी माँ सोचती थी, और वही हमारे अंदर आया है। उन्होंने जो जिंदगी जीने में गलतियां की है एक तरीके से, जैसे जहाँ बोलना है वहां नहीं बोलना है, जो भी मिठास, जैसे डायबिटीज वाले लोगों को ऊपर से बहुत मीठे रहते हैं और कड़वाहट को पीते चले जाते हैं, ये लोग जहर पीते एक तरीके से, क्योंकि वो व्यक्त नहीं कर पाते, या अपने लोगों को इनको नाराज नहीं करना होता है, इसलिए फिर वे अपनी इमोशंस को दबाते चले जाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते, मन ही मन घुटते हैं, और वो जहर रोज जा जाके इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो तब उनकी लाइफस्टाइल देखी, मैं बोली नहीं, मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। सब बोलते थे अपने को भी होने वाला मैं करूं, मेरे को तो जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे मेरी वो जिंदगी की जीने की प्रणाली नहीं रहेगी, मैं उस तरीके से जिंदगी जीऊंगी ही नहीं, तो मुझे क्यों आएगा। और मैं आप लोगों को बताया कि मैंने 3 साल पहले मेरे उन सारे भाई बहनों का गेट टुगेदर लिया 2 दिन, और उनके दिमाग में ये सब निकाला, अन्यथा नई पीढ़ी की पीढ़ी तैयार हो जाती वापस आगे जाके सही डायबिटीज। बात। तो उसको रोकना बहुत जरूरी था। वो थॉट प्रोसेस, वो हेरिडिटी, अगर वैसे थॉट्स हम नहीं सोचे, उनकी लाइफस्टाइल में जो गलतियां की, जो अच्छाइयां है वो हमको लेना है, नो डाउट, अच्छी बातें तो हमको रखना है, क्योंकि सभी वो रॉन्ग थे ऐसा नहीं है। लेकिन सही बात। जहां वो दब गए, जहां वो खुलकर जिंदगी नहीं जी पाए, जहां उन्होंने खुद की भावनाओं को मारा और अपने साथ अन्याय किया, वो हमको नहीं करना है। हमको खुलकर जीना है, अपने हक में जहां बोलना है वहां बोलना भी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है।
वो हेरिडिटी को हम कट कर सकेंगे। जब हम में ही नहीं रहेंगे तो हमारे अगले पीढ़ी में कहाँ से आएगा? सही बात। थैंक यू। इसलिए हाँ, और किसको पूछना है बोलो, ये थोड़ा सा लंबा विषय है आज का। हाँ डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र, ये किसी को ड्रग एडिक्शन होती है ना, जो गोली खा ली कोई तरह की एंटीबायोटिक, वो उसका क्या संबंध है इससे? एलर्जी का भी सेम रीजन है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति से परेशान है। जैसे हम क्या कहते हैं, धूल या ठंडी हवा लगे कि एलर्जी हुई, वैसे ही वो व्यक्ति दिखा कि इनको एलर्जी होती है उस व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इन्हें बहुत इरिटेट करता है। हम कहते हैं ना, यार मुझे उसकी बहुत एलर्जी है, मुझे उसके साथ रहना नहीं, मुझे उनके पास जाना नहीं, इस टाइप है वो। अब वो कोई व्यक्ति कब चित्त में आके बैठ जाता है, बहाना होता है मौसम का, बहाना होता है बाहरी वातावरण का, लेकिन कॉज अंदर है। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपको एलर्जी है, उसको ढूंढ के निकालो, उसको माफ करो। माफ ही करना है और कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम उसको पकड़ के सुधार नहीं सकते। हमारे हाथ में जो है वही हमें करना है, उसको माफ कर दो। तो बहुत सारे लोगों की एलर्जी गई है क्लास करने के बाद, बहुत सारे लोगों की, मेरे खुद की सिस्टर को बहुत थी। तो कहने का मतलब है, कौन है वो पर्सन? ये स्किन के सारे डिजीज में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जिससे आप परेशान हो, इरिटेट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा आता है, डर लगता है, इरिटेट होते हैं। वो इरिटेशन नहीं होना चाहिए। आंटी जी, हाँ दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ नीतू बोल। आंटी, एक तो एक मिनट, नीतू बोल रही। हाँ नीतू बोल। मैंने भी पूछा था, मैं वापस आपको याद दिलाना भूल गई थी। फिंगर्स के बाजू में जो स्किन निकलती है आंटी, फिर उसको पकड़ पकड़ के खींचते हैं, खून तक आ जाता है, हम्म। वो चीज क्यों होता है? और बगल में पसीना, अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा स्मेल, वो क्यों होता है? वो उसका रीजन तो ये है कि बहुत बड़ा डर है कि कोई मेरा कुछ छीन लेगा, तब वो होता है। अंडर आर्म्स में पसीना आना, दांतों से दुर्गंध आना, वो एक बहुत बड़ा डर है कि मेरा कुछ छीन जाएगा। जैसे पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, मेरा रोब है, रुबाब है, मेरी घर में जो चलती है, वो छीनने का जब डर आता है तब ये होता है। तो बोलो सब बढ़िया है, मेरा है जो मेरा है, और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद को माफ करती हूँ, मुक्त करती हूँ। आपका जो है वो कोई छीन ही नहीं सकता, लेकिन वो एक डर, पता नहीं इतने दिन तो था नहीं, अब देरानी आएगी, पता नहीं अब उसका अलग चलेगा, मुझे लोग प्यार करेंगे कि नहीं, वो छीनने का डर, प्यार छीनने का डर। तो क्या है वो डर, अपना अपना देख लो। और वो जो हाथ के जो बोल रहे आप स्किन निकलने का, वो मैं पढ़ के बताऊंगी, अभी तक वो केस मेरे पास नहीं आया। हाँ राखी। दीदी, हाँ बेटा सोनल, राखी बोलती पहले। हाँ राखी। आंटी, सुरकुतिया पड़ना, इसे बॉडी पे खींचे जाना, वो किसके लिए हाँ, होता था? वो भी एक तरीके से ना, हम अपने आप को वही क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। जैसे ये पढ़ाई में आने के बाद मैंने खुद ने महसूस किया, लुइस ने एक दो जगह लिखा है कि जब आप ये पढ़ाई शुरू करते हो तो आप 10 साल यंग लगने लगते हो। मेरे यहाँ मैं जब 50 साल की, यानी 50 इयर्स की हुई थी, तो यहाँ रिंकल्स आ गए थे, यहाँ रिंकल्स आ गए थे, यहाँ रिंकल्स आ गए थे। यानी मेरा चेहरा ऐसा खींचा खींचा, स्किन ऐसी खींची खींची लगती थी उस वक्त। और जैसे ही मैंने 55 में, मतलब हाँ 52-53 में ये पढ़ाई शुरू की मैंने, और 55 में मेरे सारे रिंकल्स चले गए। मैंने कोई क्रीम यूज नहीं की, मैं बता देती हूँ आपको, ना मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे जब से वो हुआ था, मेरे पिंपल्स आए थे, मैंने जिंदगी में कभी कोई क्रीम नहीं लगाया, एक आधा छोड़ के, वो भी कई फंक्शन में जाना है तो ही मैं यूज करती हूँ, अन्यथा मैं डेली में तो कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। तो अपने आप जब मैं खुद को माफ करती चली गई और लोगों को माफ करती चली गई, तो मैं और यंग दिखने लगी। तो उन्होंने उनके कोर्स में लिखा है कि जब आप ये करते हो तो आप 10 साल पीछे आ जाते हो जिंदगी में, और क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। हाँ दीदी, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपके फेस पे कितना ग्लो दिखता है। मेरी सिस्टर और मैं रोज बात करती हूँ तो दीदी कितने अच्छे दिखते हैं और उनके चेहरे पे कितना ग्लो है। हम रोज देखो, बात करते हैं इस बारे में। आप जैसे जैसे अंदर से प्योर होते चले जाओगे ना, आपके भी चेहरे पे ग्लो आएगा, जितनी पवित्रता अंदर रहेगी, बिल्कुल मेल नहीं, किसके प्रति मन मुटाव नहीं, और ये प्रैक्टिस से होगा।
एकदम आज सोचोगे कि आज के आज नहीं, हमको भी 4 साल लगे सब करते करते करते, एक चीज को ठीक करते चले गए। आज किसी बात की चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है। स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है तो रिंकल्स आने का काम ही नहीं है। और फिर मैं फेस योगा भी करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें अब एज के हिसाब से जरूरी है, बॉडी को एक्सरसाइज जरूरी है। वो फिट रहने के लिए वो करना है, आधे घंटे का वॉक है, एक्सरसाइज है, फेस योगा है। वो करने से आगे जो आने वाली समस्या है उनसे अगर बचना है तो ये ध्यान अभी रखना है। हमें हमारे शरीर को फिट रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो जो करना है वो हम जो अगर खुद को प्यार करते हैं तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे, पौष्टिक खाना भी खाएंगे, हम वॉक भी करेंगे, हम वो अगर जिम जाने की जरूरत है, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हो वो करो, फिट और फाइन रहने के लिए। थॉट से कुछ नहीं होता है। थॉट एक अच्छी लाइन देता है और उस लाइन पे चलना पड़ता है। एक अच्छा विचार, हाँ मैं घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है, मैं घूमने जाती हूँ, तब हम आने की शुरुआत करते। बैठे बैठे थोड़ी ना हम घूम सकते, उसके लिए उठ के घूमना पड़ता है। तो आपको काम करना पड़ेगा आपके भी चेहरे पे। फिर आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं होगी, और पार्लर जाओगे तो बहुत जल्दी निखार आ जाएगा। फिर आप पार्लर वाली पे ब्लेम नहीं करेंगे कौन सा क्रीम यूज कर दिया, कैसे मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं किया। अंदर से जब आप खुश नहीं तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा कैसे? भीतर से खुश रहना सीखो, भीतर से, और फिर देखो आपके चेहरे का ग्लो कैसे आता है। एकदम शांत हो जाते हैं। मन जब शांत होता है ना तो अपने आप वो दिखता है चेहरे पे। कोई बात की तक नहीं, चिंता नहीं, स्ट्रेस नहीं, डर नहीं, गुस्सा नहीं, ये सब पे काम करना पड़ता है। सब जाके भीतर अद्भुत शांति। मुझे पता है सब ठीक ही होने वाला है। ये परिस्थिति आई है, मुझे पता है ये वक्त गुजर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिस्थितियां आती है, ऐसे थोड़ी कि नहीं आती है, हमारी जिंदगी में भी आती है, लेकिन पता है ये समय भी निकल जाएगा। उस वक्त बैठ जाओ, प्रेयर करो, लोगों को दुआएं दो, खुद को ब्लेस करो, शांत रहो। वो वक्त गुजरता ही है, निकलता ही है, वो बैठे थोड़ी रहता है। लेकिन उस वक्त में क्या करना है ये हमारे हाथ में है। हाँ हाँ दीपाली बोलो। उसको थोड़ा टाइम लगेगा दीपाली, ये इरिटेशन है, टैबलेट बंद मत करो। जब ज्यादा हो जाता है तो हमको नहीं, मेरा कहना है एक आधा कोर्स है तो वो कर लो, क्योंकि अब वो आ चुका है बॉडी पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसको समय लगेगा। लेकिन वो उसको झेलने की क्षमता नहीं होती है हमारे अंदर। तो उस वक्त तो प्लीज उस पे ऊपर दवाई लेके काम करो, लेकिन रिपीटेडली नहीं आए उसके लिए देखो क्या करना है। कौन सा वो व्यक्ति वापस दिमाग में बैठा है, इरिटेट कर रहा है, उसको ढूंढ के माफ कर दो। सभी के लिए सेम है वो। आंटी हाँ जय जलेंद्र आंटी, जैसे मेरे को ना कुछ भी आर्टिफिशियल या स्टील कुछ भी अगर मैं पहन लूं तो वो सूट नहीं करता है, तो वो भी एक रीजन होता है। हाँ, वो मेटल नहीं होते, किसी किसी को सूट, हाँ मेरे को भी नहीं होते। नहीं पहनो, खत्म करो। ओके। हाँ, क्या करे फिर उसके अलावा, मतलब ठीक है, कभी कभी थॉट रिलेटेड है ही, पर दिमाग में फिक्स है कि ये पहना तो होने ही वाला है, तो होने ही वाला है, इसलिए उसको पहनो ही मत, खत्म करो। थैंक यू। दीदी हाँ दीदी सुरेखा, हाँ सुरेखा दीदी बोलो। प्रणाम दीदी। हाँ, मुझे ना पैरों में ठिक्कर है दीदी। क्या है? वो पैरों में ठिक्कर, क्या कुरूप बोलते हैं महाराष्ट्र में, क्या? हाँ, उसको है ना रोज प्यार करना है, उसके ऊपर हाथ घुमाना है, लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू, एक क्रीम लो या कोकोनट ऑयल लेके ब्लेसिंग्स दो। वो कठोरता है, कभी कोई बात ऐसी पक्की पकड़ के रखते हैं जब कॉन्स बनते हैं बॉडी, मतलब पैरों में या हाथों में। तो क्या वो चीज है जो छूट ही नहीं रही है, उसको छोड़ना है, क्योंकि गट्ठा बन जाता है ऐसे गठान जैसा। तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दिनों से और बहुत ज्यादा उस बात को पकड़ के रखा है, उसको छोड़ो, ढूंढो क्या बात है।
दीदी, हाँ मेरे लड़के के ना हाथ और पैरों के छिलके निकलते हैं, तो इसका क्या रीजन है? वो बच्चे भी कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं। वो मैं आज बता रही वो हूँ, मैं आज वो एक्चुअली पढ़ती हूँ हेरिडिटरी उसका। है, 4 जनरेशन से आ रहा है, तो उसमें ही हाँ आया है। हाँ, तो वो हम डीएनए से भी नष्ट कर सकते हैं उन बातों को। थोड़ा मैं इसके बारे में पढ़ के बताऊंगी सोनल। एक्चुअली मैंने अभी एक ने और पूछा था, तो मैं पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि ये अभी मैंने पढ़ा नहीं या मेरे पास आया नहीं, इसलिए मेरे नजर में नहीं आया। आज पढ़ती हूँ। सेम होतं तिथे हे हाँ आमच्या मुलांना पण असं नखं काढतात. हाँ, वो मैं पढ़ूंगी फिर बता। दीदी, हाँ हाँ वो ना मेरे पेट पे मतलब ऐसे अचानक से 2 ब्लैक स्पॉट आ गए थे, ऐसे मस्सा रहता ना वैसे गुठली जैसे। तो मतलब वो बहुत दिनों से उससे कुछ तकलीफ नहीं है, पर अभी और 1-2 जगह और दिखाई दे रहे वो। तो डॉक्टर साहब को बताया तो बोले वो कुछ चुभ गया अगर ना तो स्किन अपना सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रही, बोले ऐसा उन्होंने बताया। उस पे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ऐसा भी बोला है। तो आप वही देख लो संगीता, कौन है वो व्यक्ति, क्या है वो बात जो, क्योंकि ये सारी स्किन के लिए एक ही है कि किसी की कठोरता, किसी की कट्टरता हमारे ऊपर हावी हो रही अच्छा, है और हम फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हैं। हाँ, उस पे काम करो, माफ करो और अपनी अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो, शक्ति बढ़ाओ थोड़ी। थैंक यू दीदी। आंटी मैं एक बात शेयर करूं, हाँ बोलना बेटा। मतलब पूछना भी है। मुझे पिंपल्स की परेशानी अभी ये 4-5 साल में शुरू हो गई। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैं नासिक जाती हूँ तो स्किन क्लियर होती है। यहाँ आने के बाद फिर से, तो इतने दिन में सोचती थी कि यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो ये इसकी वजह से है। अभी आप आज बोल रहे हो तो पता चल रहा है कि वहां पे हर कोई हमें प्यार करता है, Yes. हमारी हर आइडिया को स्वीकार करता है, तो वहां पे स्किन अच्छी हो जाती है। यहाँ पे जून में आती हूँ, जून एंड तक वो फिर से आते हैं। और मुझे पहले ये कोई इशू नहीं था, मुझे लगता था अब ये हार्मोनल चेंज है एट द एज ऑफ 35। तो फिर आज पता चला, तो अब मैं काम करके आपको रिजल्ट पक्का बताऊंगी। हाँ, एंगर है बेटा, दबा हुआ गुस्सा। पिंपल्स में दबा हुआ गुस्सा रहता है, सामने वाले के प्रति बहुत रोष। जैसे वो व्यक्ति हमारे ऊपर जब कट्टरता अपनी डालते हैं, कठोरता हमें दिखाते हैं और वो हम व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो गुस्सा दब जाता है और फिर पिंपल्स, फोड़े, फुंसी उससे आते हैं। अच्छा, तो वो एंगर है, दबा हुआ एंगर। कोई भी फोड़े, फुंसी, कहाँ पे भी पिंपल्स, तो वो दबा हुआ गुस्सा सामने वाले की कठोरता के प्रति। सिर्फ यही एक लाइन है ना फिर आंटी, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और अभी स्वीकार के नहीं, लिए वो अपने आप को स्वीकार करके वो सामने वाले की कठोरता को आपके ऊपर हावी न होते हुए खुद को पैम्पर करना है, उसको हावी नहीं होने देना ना, क्योंकि उनके विचार हमारे मन में काम करते हैं ना। और वो दबा हुआ गुस्सा, क्योंकि उनके सामने बोलना भी नहीं, वो रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, बोला तो और क्या हो जाएगा, और ज्यादा झगड़े हो जाएंगे, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी, तो उस गुस्से को हम दबा लेते हैं और वो फोड़े फुंसी के रूप में बाहर आती है। तो दबा हुआ गुस्सा है, वो एंगर है। तो ऐसे वक्त लिख के फाड़ो फेंको, बहुत अच्छी टेक्निक है। उनको जो भी बोलना है ना वो लिखो, हेड लेटर एक बार पढ़ो, फिर उनको माफ कर दो, फाड़ के फेंको। ओके। थोड़े दिन में उनकी बातों का वो जो इरिटेशन है वो नहीं होगा। जो इरिटेट होते हैं उनकी बात बात पर, वो है ना, इग्नोर करना, उनको माफ करना है, लेट गो करना सीखो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हावी होते जाता है। आज एक बात है, कल 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 50, फिर 100, कितनी बातों पे काम करोगे आप? इसकी बजाय लेट गो, जाने दो। दीदी क्या बोलना है? सामने वाले को माफ करना है। हाँ, क्यों इरिटेट होते हो? वो थोड़ी, अरे यार वो थोड़ी ना बदलेंगे, वो तो उनकी आदतें ही है, वो तो रहने ही वाली है ना। हम क्यों परेशान होते हैं, ये ढूंढने का कारण है। और जहाँ अपने हक में खड़ा होना है, जहाँ आपको दृढ़पूर्वक कुछ बताना है, वो आपको मतलब ग्रेटिट्यूड के साथ प्यार से बताओ, अपने हक में खड़ा रहो। अपनी बागडोर अपने हाथ में लो। सिंपल कहती है कि अपनी अपनी चीजें वापस अपने हाथ में लो, अपनी शक्ति को वापस लो जो लोगों को देके रखी है।
इसका मतलब फाइटिंग नहीं करना, मैं बार बार सबको बताती हूँ। शक्ति वापस लेना यानी फाइट नहीं करना है। शक्ति वापस लेना यानी उनके विचार हमारे ऊपर हावी नहीं होना। हाँ निशा, आपको कुछ पूछना है? जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो। ये क्या होता है आंटी, जैसे कोई एक मच्छर ने काट दिया सपोज, जैसे मेरे को, या देख लिया, या कोई चींटी चल रही है लाल, मैं देख भी लेती हूँ, मेरे पूरी बॉडी में ना आंटी वो काट है और मेरे को खुजली आना चालू हो जाती है। इरिटेशन, वो सोचने से ही वो पैदा होता है ना अंदर केमिकल। सिर्फ सोच से ही देखो कितना, वो काटना तो बहुत दूर की बात। हाँ, ये सोच से ही सब हमारे अंदर चलता है ना। वो एक उदाहरण भी हमने सुना है बहुत बार कि एक मतलब जेल में एक व्यक्ति को फांसी देना था और उनको एक प्रयोग भी करना था, तो उसके फांसी का टाइम मतलब तय किया गया था, लेकिन उनको बताया गया कि आपको इस बार फांसी नहीं दी जाएगी, आपको एक कोबरा आएगा और वो आपको डंक मारेगा और आपकी मृत्यु होगी, और उसकी आंखें बांध दी जाती है उसको। तो ये रियल है घटना, मतलब ये प्रयोग किया गया। तो उस व्यक्ति को जोर से एक साथ 2 सुई चुभाई गई पैर में और उस व्यक्ति की मौत हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो कोबरा का जहर अंदर पाया गया। तो हमारे विचारों से, हमारे थॉट से कोई भी जहर हम उत्पन्न करते हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। ये सत्य है, ये प्रयोग किया गया है ये बात। तो सामने जो परिस्थिति सामने आ रही है और वो तुरंत आप उसके ऊपर मन में काम करने लगते हो, तो वो जितना नुकसान नहीं करती है उतने हमारे थॉट्स नुकसान करे। ध्यान में रखो। मतलब वो चींटी दिखी नहीं कि ऐसा लगता है कि काट ली और वो उसके लक्षण भी दिखने लग गए। मतलब वो बॉडी इतनी जल्दी रिएक्ट करती है थॉट से। तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, उस पे काम कर लो निशा। ठीक है। और आंटी जिनको व्हाइट दाग होते हैं, जो ये अपन बोलते हैं सफेद दाग, अब बहुत खराब मानते हैं, जैसे किसी को भी होता है, वो बच्चा इतना हीन भावना में चले जाता है कि इतना सा भी दिखेगा तो घर वाले भी कह रहे उसको सफेद दाग है। एक्सेप्ट करो, वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसके बारे में गलत प्रचार प्रसार हुआ है। एक्चुअली वो कुछ नहीं है। थोड़ा उस बच्चे को पैम्पर करो, दुनिया कुछ भी करे, हमको कोई भी ऐसे व्यक्ति दिखे तो उनको ब्लेसिंग्स देना है। वो पिगमेंट होते हैं कुछ, तो भी वो डॉक्टर साहब बता सकते हैं उसका कारण क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून, अच्छा, विटिलिगो बोलते हैं इसको। हाँ, क्या होता है उसमें? शरीर में कौन सा कम होता है? एक पिगमेंटेशन होता है स्किन के अंदर, वो उड़ जाता है, मतलब उसके सेल काम नहीं करते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, वो सेल्स बनना बंद हो जाते हैं एक तरीके। हाँ, वो जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसके ऊपर एक्ट करता है। अच्छा। इम्यून सिस्टम तो वो, लेकिन ये आप सही बोल रहे हो, इसका ट्रीटमेंट तो एलोपैथी में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जो करते हैं फंक्शनल मेडिसिन में उसका ट्रीटमेंट है। इसमें डाइटरी चेंजेस, सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस सब करवाना पड़ते हैं। और लाइफस्टाइल में जैसे आप बोल रहे हैं बहुत सही है कि एक होपोनोपोनो करके प्रेयर होती है। पता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसको और लाइफस्टाइल को कोऑपरेट करते हुए इसको टैकल किया जा सकता है। देखो, मेडिकल भी ये यूज कर रहा है जो हम कई दिनों से सीख रहे हैं। परिवर्तन में, मिरर में, क्या आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, वैसे ही सामने वाले को भी करना है। तो ये सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती। ठीक है, चलो आगे। आज कार्ड कौन निकालेगा? 5 मिनट। हाँ साधना। हाँ, मैं अपने परिवार के सभी सदस्य को बहुत प्यार करती हूँ। चलो करो, एक एक को सामने लाओ, आंखें बंद करो और एक एक के ऊपर अपना प्यार दुआएं बरसाओ। सही में अभी स्टार्ट कर दिया है सभी को प्यार करना। आंखें बंद करके अपने फैमिली की फोटो सामने लाना है और मैं अपने परिवार के हर सदस्य को प्यार करती हूँ। एक एक को अलग अलग लेके बोलो।